स्वयं के निर्मित भवन में संचालित है तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय जाजपुर एवं राजकीय महाविद्यालय कोटड़ी जाजपुर का भवन वर्तमान में निर्माणाधीन है। 4 दीवारी विहीन राजकीय महाविद्यालय में 4 दीवारी का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र जाजपुर में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटड़ी जाजपुर एवं राजकीय कृषि महाविद्यालय पीपलून जाजपुर संचालित है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जाजपुर के ग्राम पारोली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र जाजपुर में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय महाविद्यालय कोटड़ी और जाजपुर एवं राजकीय कृषि महाविद्यालय पीपलदू जाजपुर संचालित है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जाजपुर और लुहारी कला में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे लोकप्रिय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे कॉलेज खोले। मेरा पूरक प्रश्न है, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में सैनिकों का गांव है लुहारी कला, वहाँ हर घर में सैनिक है, लगभग 15 से 20 हज़ार सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। तो मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि भविष्य में वहाँ बच्चों की शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए कॉलेज खोलने का विचार। आप तो प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार आने के बाद इनके विधानसभा क्षेत्र में 3 कॉलेजें खोली गई है, 3 नई कॉलेजें, और उनका निर्माण चालू है, उनकी बिल्डिंग बन रही है। और इन्होंने कहा लुहारू में, लेकिन इनके वहाँ से 8 किलोमीटर पे ही लुहारू पड़ता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर इतने छात्रों की वहाँ, अभी जो मैं छात्रों की स्थिति बताऊं इनके इन 3 कॉलेजों में, तो 143 तो ये गर्ल्स कॉलेज में है और कॉलेज कोटड़ी में है 82 और 60 है एग्रीकल्चर। बच्चों की संख्या कम है। आने वाले भविष्य में अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से विचार किया। मेरा तो एक आग्रह है, कॉलेज आप आवश्यकता अनुसार खोलो, एमएलएस को दो, लेकिन वहाँ पे स्टाफ भी बराबर जाता रहे तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो। चलिए अगला प्रश्न पूछना है। मेरा पूरक प्रश्न है, आप वाली बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे जहाजपुर में कॉलेज खोलकर बच्चों को शिक्षा का बढ़ावा देने का। चलो इनको धन्यवाद। अगला प्रश्न है। मैं निवेदन ये कर रहा था, जो आपने आंसर दिया इसमें 3 खंड है, जो क्वेश्चन इसमें 2 खंड है, एक तीसरा कहाँ से आ गया? नहीं, मेरे पास तो तीनों है प्रश्न। उत्तर एक्स्ट्रा दे दिया। हाँ, ये सही। अगला प्रश्न है श्री मांगेलाल मीणा। क्वेश्चन संख्या 2068। क्वेश्चन संख्या 2068। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ राजस्व गांव धौराला में 27 हेक्टेयर भूमि व लक्ष्मणगढ़ उपखंड में ग्राम मुंडजोड़ी में 27 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। धौराला राजस्व गांव की चिन्हित भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर व राजस्व विभाग को समय समय पर लिखा गया है। लक्ष्मणगढ़ में उक्त चिन्हित भूमि के आवंटन के पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाना संभव है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, धौराड़ा और मुड़जोड़ी में कब चिन्हित की गई थी जमीन, और उसके बाद कलेक्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर के पास केवल पत्राचार के अलावा और कोई काम नहीं किया, अब कब तक इसको विकसित किया जाना करेंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को भी और पूरे सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा इंडस्ट्री विभाग न केवल जो ज़मीनें आज उपलब्ध हैं उनको इस्तेमाल कर रही है, बल्कि आगे के लिए भी ज़मीनें चिन्हित करके लैंड बैंक तैयार कर रही है। लैंड बैंक का मतलब है कि तुरंत आज ही हम उन सारी ज़मीनों पे इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर रहे। जब डिमांड आएगी तब जब डिमांड बेस्ड होती है, डिमांड आएगी हम डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री चालू करेंगे। यहाँ तक कि जो अब धौराला की बात है ये अग्रिम चरण में है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बता सकता हूँ। और जो लक्ष्मणगढ़ की ज़मीन है वो
उद्योग भू उपयोग उसमें शामिल नहीं है बिकॉज वो एनसीजेड के अंदर आती है, लेकिन फिर भी हम उसको कोई दूसरे का इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। ये आज का स्टेटस है। माननीय सदस्य। क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या उसका विस्तार करने की प्रावधान है? क्या विस्तार करने की योजना है आपकी, और कब तक विस्तार करोगे उसका? अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया अलवर से करीब 40 किलोमीटर है। धौराला जो अभी हमने चिन्हित करी है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर है। राजगढ़ शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर है। इसमें डोलोमाइट की प्रोसेसिंग हो रही है। उसमें भी अब दिक्कत आ रही है क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं माइनिंग के लिए, उस माइनिंग की वजह से वहाँ पर जो इंडस्ट्री की यूनिट्स लगी हैं उनका काम भी धीमा हो गया है। लेकिन अभी भी वहाँ पर तकरीबन 4 प्लॉट हैं जो खाली हैं। मैं टोटल बताता हूँ, वहाँ पे 114 प्लॉट हैं जिसमें से 110 अलॉटेड हैं। 4 प्लॉट राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में ही खाली पड़े हुए हैं और 104 प्लॉट अंडर प्रोडक्शन है। 40 एकड़ भूमि है जिसके अंदर से 25 एकड़ को हमने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के अंदर शामिल करा है। बाकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एरिया है। तो स्पेसिफिक है कि राजगढ़ के अंदर अभी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ ही खाली पड़े हुए हैं। अगर किसी को जरूरत होगी तो वो 4 प्लॉट हम सबसे पहले देंगे। लेकिन अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए अगर डिमांड आती है तो हम निश्चित रूप से जो दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है। छोटा सा निवेदन माननीय मंत्री जी, मैं आपकी गलती नहीं बता रहा। आपके डिपार्टमेंट ने 5 बार लेटर लिखा है जमीन आवंटन करने के लिए, तो क्या कलेक्टर या सरकार की मंशा नहीं है क्या वहां जमीन अलॉट करने की? जब भूमि चिन्हित हो गई और आप खुद जो है अलग अलग मैं देख रहा था 2025 में 24 में आप 5 बार डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर लिखा गया है भूमि का अलॉट करने का, तो न तो ना की जा रही है न हाँ की जा रही है। तो सरकार सामंजस्य तो बैठाए। माननीय मंत्री जी। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है लीडर ऑफ अपोजिशन की और उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले चिन्हित ही 2021 में की गई थी, तो 2021 से लेकर 2023 तक अलॉट नहीं हुई, तब आपकी सरकार थी, है ना? तो हमने तो बार बार लेटर लिखा और आज मैं सदन को यह भी बता रहा हूं कि ये धौराला की जो जमीन है वो रीको को मिलने के लिए अग्रिम चरण में है। अगला प्रश्न है श्री चंद्रभान सिंह। प्रश्न संख्या 95 माननीय मंत्री जी। खंड 1 चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल मांग अनुसार वर्तमान में 289.1 पैसा पहुंचा नहीं है, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा रिलीज हो गया। रिलीज हुआ तो कहाँ अटका हुआ इसकी जांच कराएंगे और जांच करा करके उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करने करेंगे। बैठे। हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आजकल डायरेक्ट पैसा खाते में जा रहा है, तो फिर कहाँ गया बीच में? खाता नंबर चेंज हो गया क्या? मैं माननीय अध्यक्ष जी, देखो मैं तो इनके लोगों को बधाई देना चाहूंगा, मंत्रियों को। कन्हैया जी ने जवाब दिया 2.25 साल में एक भी योजना पूरी नहीं हुई है, जितनी पूरी थी ना पिछली सरकार की थी। आपका जो जवाब है, आपने 30 काम बताए, 30 काम में जो पूरे हुए ना वो टोटल पिछली सरकार के थे। आपने 2.25 साल में जो है ये 26 नंबर से 30 तक 5 ही काम मंजूर किए हैं और 5 के 5 जो है 4 तो शुरू नहीं हुए हैं और 1 प्रगति पे है। और फिर भी कह रहे हो साहब हमारी सरकार हमारी डबल इंजन। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं साहब, इनसे पूछो कि ये जो पूरे 2.25 साल में कितने काम पूर्ण कर दिए वो काम बता दो। कंप्लीट काम कितने हुए हैं 2.25 साल में? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, काम हम स्वीकृत करते हैं, स्वीकृत करने के बाद में एस निकलती है। एस के अगला प्रश्न है श्री पीतरराम सिंह। हमें पैसे निकालेंगे, पहुंचता ही नहीं है। अगला प्रश्न है श्री पीतरराम सिंह काला। आपके राजस्व रिकॉर्ड में कटन राशि दर्ज करने का 66 एवं 86 हो गया। अरे जवाब नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं ये दूंगा और आवास विहीन में जो शर्तें हैं हाँ या ना, फिर दूसरा पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत विधायक
आपका प्रश्न है आवास विहीन से संबंधित। आवासहीन का की है। बात कर रहा हूँ और मेरा पूरा तो क्वेश्चन मैं आवास विहीन का जवाब दूंगा। और आवास विहीन में जो शर्तें हैं, उन शर्तों को जो पात्रता पूरी करता है उनको आवास आवंटित किए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। अगर आप ये पूछते कि भरतपुर शहर में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है, तो मैं उसका भी जवाब दे देता। एक मिनट इनको दे दिए। अरे पहले इनको बोलने दे। आपका प्रश्न जिससे संबंधित था उसका जवाब मैंने दे दिया। और आपके भरतपुर में 2016-17 से लेकर अब तक 302 पात्र व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित किया गया है। विगत 2 वर्षों में पात्र व्यक्तियों की संख्या 54 है और भविष्य में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में जो योजना की दिशा निर्देशिका है उसके अनुसार आवेदक स्वयं ही योजना के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करता है, जिसका भौतिक सत्यापन नगर निगम द्वारा किया जाता है। और भौतिक सत्यापन करने के बाद पात्र व्यक्तियों की सूची भारत सरकार को प्रेषित कर दी जाती है और भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद उसे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। माननीय सदस्य महोदय, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं करेक्ट कर देता हूं कि राजस्थान होमलेस एंड अपलिफ्टमेंट पॉलिसी 2022 में, सुनिए, मैंने 2 में लिखा है वो खंड 2 में। मैं खंड का की बात कर रहा हूं, मैं खंड का की बात कर रहा हूं। खंड 2 पर तो मैं आया ही नहीं, पूछा ही नहीं है। नहीं, ये क्या मतलब है? गया है उसके उत्तर की तैयारी। सदस्य बात करनी है तो नियमों में आके बात करो। माननीय सदस्य बिना नियम बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से। जानकारी सुनिए। उसके बाद अरे आप नहीं नो उत्तर सुनना पड़ेगा। नो क्या क्या चाहते हो आप लोग? नहीं चाहते क्या हो आप लोग? उत्तर सुनना पड़ेगा आपको। नहीं उछल क्यों रहो? क्या चाहते हो? नहीं चाहते क्या हो? नियमों में आके बात करो। माननीय सदस्य बात करनी है तो नियमों में आके बात करो। माननीय सदस्य बिना नियम बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से। जानकारी सुननी पड़ेगी, फिर आपको मौका दूंगा। उनका मंत्री जी को बोलने का अधिकार है। मंत्री जी को बोलने का अधिकार है, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। बोलिए। जब अगर आपको योजनाओं की जानकारी नहीं है, उसके क्रियान्वयन की जानकारी नहीं है, ये आपका काम है, ये मेरा काम है। हाँ तो मैंने कर दिया, मैंने अनुमति दी है, आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो? बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 उसके जो दिशा निर्देश आए हैं, उस दिशा निर्देश में भारत सरकार ने एक यूनिफाइड वेब पोर्टल लॉन्च किया है और शहर में जो आवासहीन व्यक्ति है वो अपनी पात्रता से संबंधित कागजात के साथ उसमें आवेदन करेगा। शहरी निकाय उसकी पात्रता की जांच करेगा और जांच कर उसी बात मैं कह रहा हूं 2022 को भूमिहीन। मैंने नहीं, आप मकान कब तक दोगे? मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है, यही तो पूछा है, भाषण दे रहा हूं। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि माननीय संसदीय मंत्री महोदय थोड़ी जल्दबाजी कर गए। वो आप तो प्रश्न पूछो। वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, उन्होंने पूछा था आवास विहीन का प्रश्न पूछ रहा हूं। आवास विहीन का प्रश्न पूछा था और उन्होंने गलती ये कर दी माननीय सदस्य ने कि जो पॉलिसी पूछ ली वो होमलेस की पूछ ली। तो आप होमलेस अलग समझ गए, आवास विहीन अलग समझ गए, इसलिए आप बीच में बोल रहे थे। चलिए हो गया। बात एक ही है, आप प्रश्न पूछो ना, जो क्वेश्चन है मंत्री से प्रश्न पूछो। हाँ तो मैं बता रहा हूं ना,
प्रश्न ये है कि जिनके पास मकान नहीं, आप मकान कब तक दोगे? मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है, यही तो पूछा है उन्होंने, और जो जवाब आया वो गलत आया। इसलिए उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर 2022 में जब होमलेस पॉलिसी आ गई और उस पॉलिसी का मापदंड पूछा है, उस पॉलिसी की प्रक्रिया पूछी है, आपको पॉलिसी बतानी चाहिए, ना कि मंत्री जी को गुमराह करना चाहिए। आप खुद ज्यादा काबिल होने के चक्कर में मंत्री जी को मरवाने का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी कुछ बोलेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भरतपुर से आने वाले विधायक महोदय के प्रश्न में जो सूचनाएं मांगी गई थी उसका जवाब दे दिया गया है। चलिए, अब उन्होंने प्रश्न से इतर भूमिहीन परिवारों की संख्या के बारे में प्रश्न किया है।